वेलकम टू अजीत शर्मा क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th सिविक्स के चैप्टर 1 लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो 2027 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा, पहला कह रहा कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1 नवंबर 2000 को, ऑप्शन बी 9 नवंबर 2000 को, ऑप्शन सी 15 नवंबर 2000 को, ऑप्शन डी 15 नवंबर 2001 को। तो झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था? तो ऑप्शन सी 15 नवंबर 2000 को किया गया था। कब किया गया था? 15 नवंबर 2000 को। क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या करा? दूसरा करा कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, स्थान के आधार पर किस प्रकार का भेदभाव का निषेध करता है? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद? ऑप्शन ए अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 10, ऑप्शन डी अनुच्छेद 20। तो कौन सा अनुच्छेद निषेध करता है? तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 15 है जो निषेध करता है। अब लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? ऑप्शन ए अपने क्षेत्र से लगाव, ऑप्शन बी राष्ट्रहित, ऑप्शन सी राष्ट्रीय एकता, ऑप्शन डी अलगाववाद। तो क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है? तो ऑप्शन डी अलगाववाद है। क्या है? ऑप्शन डी अलगाववाद है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 क्वेश्चन क्या कर रहा है? करा 4 कि ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा को बोलते थे? जो ब्रुसेल्स में 80% लोग थे वह किस भाषा बोलते थे? ऑप्शन ए डच, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी फ्रेंच, ऑप्शन डी हिंदी। तो कौन सा भाषा बोलते थे? तो ऑप्शन सी फ्रेंच भाषा बोलते थे। कौन सा भाषा बोलते थे? फ्रेंच। कौन सा भाषा? फ्रेंच भाषा बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 क्वेश्चन क्या करा कि मराठी मानुष का विवाद निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मराठी मानुष का विवाद निम्नलिखित किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी केरल। तो किस राज्य से सम्मिलित है? तो ऑप्शन सी महाराष्ट्र से। कहाँ से? महाराष्ट्र से। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्वेश्चन क्या करा? 6 क्वेश्चन करा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया? ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी समानता का अधिकार, ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा अधिकार दिया गया? तो ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार। क्या दिया गया? स्वतंत्रता का अधिकार। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 प्रश्न बोल रहा है कि श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस स्तर पर है? श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस स्तर पर है? ऑप्शन ए क्षेत्रीय, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किस स्तर पे है? तो ऑप्शन सी दोनों, क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 क्वेश्चन क्या करा कि पोर्टर नॉर्मन धावा कहाँ के था? तो पोर्टर नॉर्मन धावा कहाँ का था? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी बेल्जियम, ऑप्शन डी लिखा हुआ ऑस्ट्रेलिया। तो पोर्टर नॉर्मन धावा कहाँ का था? तो ऑस्ट्रेलिया का था। कहाँ का था? ऑस्ट्रेलिया के। इसका उत्तर हम लोग पीडीएफ में सुधार करके दे देगा। और हाँ, अगर आप लोग इस क्लास का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम बॉक्स चैनल का लिंक दे, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन हो जाइए। चलिए क्वेश्चन 9 देखते हैं। 9 क्वेश्चन क्या करा कि रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति कौन था? तो रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति कौन था? ऑप्शन ए मार्टिन लूथर किंग, ऑप्शन बी अब्राहम लिंकन, ऑप्शन सी जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन डी लुइस सोलामा। तो रंग भेद के नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाला कौन व्यक्ति था? तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए मार्टिन लूथर किंग है। मार्टिन लूथर किंग। क्वेश्चन नंबर 10 देखते। 10 क्वेश्चन क्या करा कि मैक्सिको ओलंपिक की घटना एक उदाहरण है। तो मैक्सिको ओलंपिक घटना जो होता हुआ किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए रंग भेद का, ऑप्शन बी सांप्रदायिकता का, ऑप्शन सी जातिवाद का, ऑप्शन डी आतंकवाद का। तो किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए रंग भेद का उदाहरण। किसका उदाहरण है? रंग भेद का। हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 प्रश्न क्या करा? 11 प्रश्न बोल रहा कि इनमें से किसकी शुरुआत जर्मनी में हुई थी? तो किसकी शुरुआत जर्मनी में हुआ था? ऑप्शन ए नस्लवाद का, ऑप्शन बी माओवाद का, ऑप्शन सी नाजीवाद का, ऑप्शन डी फांसीवाद का। तो किसकी शुरुआत जर्मनी में हुई थी? तो ऑप्शन सी नाजीवाद का शुरुआत। किसकी शुरुआत? नाजीवाद का। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 क्वेश्चन क्या करा? 12 क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र के रंग भेद के विरोध नहीं थे? तो निम्नलिखित व्यक्ति में कौन जो थे लोकतंत्र के विरोध नहीं थे? तो ऑप्शन ए यहाँ मिटा हुआ, इसको हम सुधार करके दे देंगे। ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लो, ऑप्शन डी जेडी गुड्डी। तो कौन थे? तो कौन नहीं थे? तो ऑप्शन डी जेड गुड्डी जो थे नहीं थे। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 13 देखते हैं। 13 क्वेश्चन क्या करा? 13 क्वेश्चन करा कि श्रीलंका में
भेदभाव का आधार है। तो श्रीलंका में भेदभाव किस प्रकार से किया जाता था? ऑप्शन ए नस्ल एवं रंग के आधार पे, ऑप्शन बी जाति के आधार पे, ऑप्शन सी भाषीय, ऑप्शन डी वर्ण। तो श्रीलंका में भेदभाव किस प्रकार से किया जाता था? तो ऑप्शन सी भाषीय के आधार पर। किस प्रकार से? भाषा के आधार पर किया जाता था। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 14 देखते हैं। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 14 क्वेश्चन कह रहा है कि सत्ता में सत्ताधारी किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव है? तो सत्ता में सत्ताधारी किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव है? ऑप्शन ए राजतंत्र, ऑप्शन बी लोकतंत्र, ऑप्शन सी निरंकुशवाद, ऑप्शन डी अधिनायक तंत्र। तो किस व्यवस्था में संपन्न होगा? तो ऑप्शन बी लोकतंत्र में। कौन सा तंत्र में? लोकतंत्र में होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15 क्वेश्चन कह रहा है कि सत्ता में सत्ताधारी का तात्पर्य है। तो सत्ता में सत्ताधारी का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए विधायक या सांसद बनाना, ऑप्शन बी प्रतिनिधियों की इच्छा रखना और राजनीतिक दल बनाना, ऑप्शन सी अपने भाषा और धर्म इत्यादि को संवैधानिक पहचान दिलाना, ऑप्शन डी शासन एवं प्रशासन के मूलभूत निर्णयों को अपने अनुकूल प्रभाव करने की क्षमता प्राप्त करना। तो इसमें से उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? शासन एवं प्रशासन के मूलभूत निर्णयों को अपने अनुकूल प्रभावित करने की क्षमता प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। 16 क्वेश्चन क्या करा कि सत्ता में सत्ताधारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन सा है? तो कौन सा राष्ट्र जो सत्ता में सत्ताधारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी बेल्जियम, ऑप्शन डी यूगोस्लाविया। तो कौन सा राष्ट्र है? तो ऑप्शन सी बेल्जियम है जो अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 क्वेश्चन क्या करा? 17 करा कि जन्म पर आधारित विभेद किस देश में हुआ था? तो जन्म पर आधारित विभेद किस देश में हुआ था? ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन अमेरिका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया में। तो किस देश में हुआ था? तो ऑप्शन ए भारत में हुआ था। कहाँ पे? भारत में। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 क्वेश्चन क्या करा कि भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य। तो भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन था? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश था। कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19 प्रश्न बोल रहा है कि विविधता और विभेद किस राष्ट्र के लिए है? तो विविधता और विभेद किस राष्ट्र के लिए? केवल नकारात्मक, ऑप्शन बी केवल सकारात्मक, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो किस देश राष्ट्र के लिए? तो ऑप्शन सी नकारात्मक और सकारात्मक दोनों राष्ट्रों के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 क्वेश्चन क्या करा? 20 क्वेश्चन करा कि सत्ता में सत्ताधारी सही है क्यों? या ऑप्शन ए यह विविधता को बढ़ाती है, ऑप्शन बी देश की एकता को कमजोर करती है, ऑप्शन सी फैसला लेने में देर करती है, ऑप्शन डी विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है। तो यह क्यों जरूरी है? तो ऑप्शन बी देश के एकता को कमजोर करता है। देश की एकता को क्या करता है? कमजोर करता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 21 क्वेश्चन कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विभाजन का सही तरीका नहीं है? तो ऑप्शन ए क्षेत्रीयता की भावना, ऑप्शन बी नस्ल एवं रंग, ऑप्शन सी सरकारी नौकरी, ऑप्शन डी भाषा। तो कौन सा है? तो ऑप्शन सी सरकारी नौकरी जो है सामाजिक विभाजन का तरीका नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 क्वेश्चन क्या करा कि निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? विखंडन का सामना करना पड़ा है। तो ऑप्शन ए बेल्जियम को, ऑप्शन बी भारत को, ऑप्शन सी यूगोस्लाविया को, ऑप्शन डी नीदरलैंड को। तो किस देश को करना पड़ा है सामना? तो ऑप्शन सी यूगोस्लाविया को करना पड़ा। किसको? यूगोस्लाविया को। हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 क्वेश्चन क्या करा? 23 क्वेश्चन करा कि लोकतंत्र में देखने को मिलता है। तो लोकतंत्र में क्या देखने को मिलता है? ऑप्शन ए टकराव एवं विभिन्नता में सामंजस्य स्थापित करना, ऑप्शन बी जातिवाद को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी धार्मिक आधार पर लोगों को विभेद पैदा करना, ऑप्शन डी क्षेत्रीयता के आधार पर अलग राज्य का गठन करना। तो लोकतंत्र में क्या देखने को मिलता है? तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए टकराव और विविधता को सामंजस्य को स्थापित करना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 क्वेश्चन क्या कह रहा? 24 क्वेश्चन कह रहा कि सामाजिक विभाजन को संभालने में इनमें से कौन सा कथन लोकतंत्र व्यवस्था पर लागू नहीं होता? तो कौन सा कथन है जो लोकतंत्र व्यवस्था पर लागू नहीं होता? इसका ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन ए लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के कारण सामाजिक विभाजन की छाया राजनीतिक पर भी पड़ती है, ऑप्शन बी लोकतंत्र में समुदाय के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायत को प्रकट करना संभव है, ऑप्शन सी लोकतंत्र सामाजिक विभेद में सामंजस्य स्थापित करने का सबसे अच्छा साधन है, ऑप्शन डी लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज की विखंडन की ओर ले जाता है। इसमें से उत्तर इसका कौन सा हो जाएगा? इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 क्वेश्चन क्या कह रहा? 25 क्वेश्चन कह रहा कि जाति पर आधारित विभाजन कहाँ होता है? जाति पर आधारित विभाजन कहाँ होता है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी बेल्जियम। तो जाति पर आधारित विभाजन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन सी
भारत में होता। कहाँ पे? भारत में। क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 26 क्वेश्चन क्या करा कि भारतीय राजनीतिक में सवर्णों का वर्चस्व कब तक रहा? तो सवर्णों का वर्चस्व कब तक रहा? ऑप्शन 1967 तक, ऑप्शन बी 1969 तक, ऑप्शन सी 1980 तक, ऑप्शन डी 1985 तक। तो सवर्णों का वर्चस्व कब तक रहा था? तो ऑप्शन ए 1967 तक रहा था। कब तक रहा था? तो 1967 तक रहा था। हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 क्वेश्चन क्या करा? 27 क्वेश्चन करा कि प्रोटेस्टेंट संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? जो प्रोटेस्टेंट थे संप्रदाय के थे वह किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए हिंदू, ऑप्शन बी मुस्लिम, ऑप्शन सी ईसाई, ऑप्शन डी सिख। तो किस धर्म से संबंधित है? तो ऑप्शन सी ईसाई धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? ईसाई धर्म से। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 क्वेश्चन क्या करा कि प्राचीन काल में निम्न में से किसको शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था? तो किसको जो था शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था, इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए ब्राह्मण को, ऑप्शन बी क्षत्रिय को, ऑप्शन सी राजा परिवार को, ऑप्शन डी शूद्रों को। तो किसको शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था? तो ऑप्शन डी कौन हो जाएगा? शूद्रों को शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 क्वेश्चन क्या कह रहा? 29 क्वेश्चन कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन राजनेता जातिगत भेदभाव में मुक्त समाज निर्णय के पक्षधर है? तो कौन सा राजनेता है? ऑप्शन ए पेरियर स्वामी, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो कौन राजनेता? तो ऑप्शन डी इनमें से सभी जो है राजनेता जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज के निर्माण के पक्षधर है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगर आप लोग यह प्रश्न सारा समझ रहे हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। चलिए 30 प्रश्न देखते हैं। 30वां प्रश्न क्या बोला कि किस राष्ट्र में विभेद का कम पाया जाता है? किस राष्ट्र में विभेद कम पाया जाता है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। तो किस राष्ट्र में कम पाया जाता है? तो ऑप्शन ए रूस में कम पाया जाता। कहाँ पे? रूस में कम पाया जाता। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 क्वेश्चन क्या करा कि सांप्रदायिकता राजनीतिक आधारित होती है। सांप्रदायिकता राजनीतिक आधारित होती है। ऑप्शन ए धर्म पर, ऑप्शन बी जाति पर, ऑप्शन सी क्षेत्र पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सांप्रदायिकता राजनीतिक आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? तो ऑप्शन ए धर्म पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? धर्म पे। आशा करते हैं कि आप लोग सारा प्रश्न समझ में आ रहा होगा। और प्रश्न 32 देखते हैं। 32 प्रश्न क्या कर कि संप्रदायवाद संबंधित है। संप्रदायवाद किससे संबंधित है? ऑप्शन ए धार्मिक सद्भावना से, ऑप्शन बी धार्मिक कट्टरता से, ऑप्शन सी धर्मनिरपेक्षता से, ऑप्शन डी धर्म से संबंधित नहीं है। तो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन डी धार्मिक कट्टरता से। किससे संबंधित है? धार्मिक कट्टरता से। हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 क्वेश्चन क्या करा कि जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन किसी देश को सामाजिक व्यवस्था का अनुष्ठान उदाहरण है। तो जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन किस देश की सामाजिक व्यवस्था का अनुष्ठान है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भारत। तो किस देश का है? तो ऑप्शन डी भारत। किस देश का? भारत का। हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 क्वेश्चन क्या करा? 34 प्रश्न में बोला कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। तो धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए जातिवादी, ऑप्शन बी सांप्रदायिक, ऑप्शन सी धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन डी आदर्शवादी। तो क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी सांप्रदायिक कहा जाता। क्या कहा जाता? सांप्रदायिक कहा जाता। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 क्वेश्चन क्या कहा कि 35 क्वेश्चन कह रहा कि सिहली किस देश की राजभाषा घोषित की गई थी? तो सिहली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया था? ऑप्शन ए म्यांमार को, ऑप्शन बी श्रीलंका को, ऑप्शन सी मलेशिया को, ऑप्शन डी मॉरीशस को। तो सिहली किस देश की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था? तो ऑप्शन बी श्रीलंका की भाषा सिहली है। श्रीलंका की राष्ट्रभाषा क्या? सिहली है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 देखते हैं। 36 क्वेश्चन क्या करा कि संप्रदाय का संबंध है। तो संप्रदाय का संबंध किससे? ऑप्शन ए सिख से, ऑप्शन बी ईसाई से, ऑप्शन सी जैन से, ऑप्शन डी बौद्ध से। तो सांप्रदायिक का संबंध किससे है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 क्वेश्चन क्या करा? 37 क्वेश्चन कह रहा कि निम्नलिखित में से किस में सामाजिक विभाजन का आधार देखने को नहीं मिलता? तो किस में है जो सामाजिक विभाजन का आधार देखने को नहीं मिलता? तो ऑप्शन ए संप्रदायवाद को में, ऑप्शन बी भाषावाद में, ऑप्शन सी क्षेत्रीयतावाद में, ऑप्शन डी नस्लवाद में। तो किस में देखने पर मिलता नहीं मिलता? तो ऑप्शन डी नस्लवाद में देखने पर नहीं मिलता। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 क्वेश्चन क्या करा? 38 क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं होना चाहिए? तो किसने बोला था? ऑप्शन ए ज्योतिबा फुले, ऑप्शन बी लोकनायक जयप्रकाश नारायण,
ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो यह किसने बोले थे? तो ऑप्शन डी महात्मा गांधी बोले। कौन बोले थे? महात्मा गांधी बोले थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 देखने वाले हैं। 39 प्रश्न क्या बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है? तो ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी नेपाल। तो कौन सा देश जो धर्मनिरपेक्ष नहीं है? तो ऑप्शन ए पाकिस्तान जो है धर्मनिरपेक्ष नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40 प्रश्न क्या बोल रहा है? 40 प्रश्न ने बोला कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, ऑप्शन बी यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता, ऑप्शन सी सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी होती है, ऑप्शन डी किसी धर्म समुदाय में सभी नागरिकों को बराबर का अधिकार देता है। तो भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा? इनमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी होती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 प्रश्न क्या बोला? तो 41 प्रश्न बोल रहा कि सांप्रदायिकता राजनीति किस पर आधारित है? सांप्रदायिक राजनीतिक किस पर आधारित है? तो ऑप्शन ए एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, ऑप्शन बी विभिन्न धर्म के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं, ऑप्शन सी एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, ऑप्शन डी एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व बाकी धर्मों पर कायम करने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो इनमें से सही हो जाएगा ऑप्शन ए एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ। एक धर्म दूसरे से क्या श्रेष्ठ। हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 प्रश्न क्या बोला? 42 प्रश्न बोला कि भारत का राष्ट्र है, भारत का राष्ट्र कैसा? तो ऑप्शन ए धार्मिक, ऑप्शन बी धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन सी विकसित, ऑप्शन डी सांप्रदायिक। तो भारत का राष्ट्र कैसा? तो ऑप्शन बी धर्मनिरपेक्ष है। कैसा? धर्मनिरपेक्ष है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43 प्रश्न क्या बोला? 43 बोला कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 7 मार्च को, ऑप्शन बी 8 मार्च को, ऑप्शन सी 9 मार्च को, ऑप्शन डी 10 मार्च को। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता? तो ऑप्शन बी 8 मार्च को मनाया जाता। किस तिथि को मनाया जाता? 8 मार्च को मनाया जाता। क्वेश्चन नंबर 44 देखते। 44 प्रश्न क्या बोला? 44 बोल रहा कि 16वीं लोकसभा में महिलाओं की सदस्यों की संख्या कितनी थी? जो 16वीं लोकसभा हुआ था उसमें महिलाओं कुल कितने थे? ऑप्शन ए 61, ऑप्शन बी 63, ऑप्शन बी 65, ऑप्शन सी 67। तो 16वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कुल कितना था? तो ऑप्शन सी 65 थे। कितने थे? 65 थे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 प्रश्न क्या बोला? 45 प्रश्न बोला कि मानव जाति में आधी आबादी किसका? तो मानव जाति में आधी आबादी किसका? ऑप्शन ए पुरुष की, महिला की, ऑप्शन सी युवाओं की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मानव जाति में आधी आबादी किसका है? आधी आबादी किसका हो जाएगा? तो ऑप्शन बी महिलाओं की है। किसकी है? महिलाओं की है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। भारत में पुरुषों की साक्षरता दर 2015 के अनुसार कितना था? तो ऑप्शन ए 80.112%, ऑप्शन बी 80.115%, ऑप्शन सी 81.121%, ऑप्शन डी 80.94%। तो भारत में पुरुषों की साक्षरता दर 2015 के अनुसार कितना परसेंट था? तो ऑप्शन डी 80.94%। कितना? 80.94%। अब प्रश्न 47 प्रश्न क्या बोल रहा है? 47 प्रश्न बोल रहा है कि इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस पर प्राप्त हुआ? ऑप्शन 1918 में, ऑप्शन बी 1919 में, ऑप्शन सी 1928 में, ऑप्शन 1945 में। तो किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन सी 1928 में प्राप्त हुआ। किस वर्ष? 1928 में। क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में महिलाओं की साक्षरता दर है। तो भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितना? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 64%, ऑप्शन सी 90%, ऑप्शन डी 20%। तो भारत में महिलाओं का साक्षरता दर कितना परसेंट है? 64% है। कितना परसेंट है? 64%। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 49 प्रश्न क्या बोला? 49 प्रश्न बोल रहा है कि भारत के 16वीं लोकसभा में महिलाओं की प्रतिनिधि का प्रतिशत था। तो 16वीं लोकसभा में महिलाओं की प्रतिनिधियों का प्रतिशत था। कितना प्रतिशत था? 50 से ऊपर 50 से ऊपर 20%, 33%, ऑप्शन डी 11.93%। तो कितना प्रतिशत था? कितना प्रतिशत था? तो ऑप्शन डी 11.93% था। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। 50 प्रश्न क्या करा कि महिला आरक्षण विधेयक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए महिलाओं की शिक्षा से, ऑप्शन बी महिलाओं की शक्ति से, ऑप्शन सी महिलाओं की गरीबी दूर करने से, ऑप्शन डी महिलाओं के प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने से। तो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन डी महिलाओं की प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। 51 प्रश्न क्या बोला? 51 प्रश्न बोला
कि लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ है। लैंगिक विभाजन क्या अर्थ है? ऑप्शन ए समाज में स्त्री की संख्या की गणना करना, ऑप्शन बी स्त्री और पुरुष की संख्या का अनुपात, ऑप्शन सी स्त्री एवं पुरुष के बीच जैविक अंतर, ऑप्शन डी सामाजिक द्वारा स्त्री एवं पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। तो लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ होता है? तो लैंगिक विभाजन का अर्थ होता है कि समाज द्वारा स्त्री एवं पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। अब हम लोग प्रश्न नंबर 52 देखते हैं। 52 प्रश्न क्या बोल 52 प्रश्न बोल रहा है कि महिलाओं को मतदान का अधिकार किस राष्ट्र में दिया गया था। तो महिलाओं को मताधिकार का अधिकार किस राष्ट्र में दिया गया था? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी अमेरिका। तो किस राष्ट्र में दिया गया था? तो ऑप्शन सी ब्रिटेन में दिया गया। कहाँ पे दिया गया था? ब्रिटेन में। 53 क्वेश्चन थे। 53 क्वेश्चन क्या करा? कृषि में महिलाओं का कुल भागीदारी कितना? तो ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 20%। तो कितना प्रतिशत है? तो ऑप्शन ए 40%। कितना प्रतिशत है? 40%। आशा करते हैं कि आप लोगों को 53 के 53 क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अगर आप लोग इस क्लास का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दो, वहाँ पर जाकर के आप लोग ज्वाइन हो जाइए। इस क्लास का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आपको वहाँ पे डाल दिया जाएगा। चलिए हम लोग इस वीडियो का लास्ट प्रश्न 54 देखते हैं। 54 प्रश्न क्या बोला कि 17वीं लोकसभा महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो 17वीं लोकसभा महिलाओं की संख्या कितना थी? ऑप्शन ए 61%, ऑप्शन बी 78%, ऑप्शन सी 65%, ऑप्शन डी 74%। इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा करते हैं कि आप लोग सारा प्रश्न समझ में आया होगा। और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।